सो हेलो एवरीवन। मेरा नाम प्रियंका है। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो कि बहुत बहुत ज़्यादा अभी ट्रेंडिंग चल रहा है। मतलब कि केवीएस में रिक्रूटमेंट की कुछ नई पॉलिसीज़ आई है, उसके बाद ऊपर डिस्कस करेंगे। और इस बार बहुत ज़्यादा पोस्ट आई है, मतलब 50,000 प्लस पोस्ट आई, तो मतलब आपके चांसेस बन सकते हैं। अगर आपका सपना है केवीएस की नौकरी करना, बहुत अच्छी भी प्राउड मोमेंट होता है केवीएस में जॉब मिल जाना ना। ठीक है, तो अगर आपका सपना है टीचर बनेगा, ठीक है, तो फिर यस मतलब तैयार हो जाइए, क्योंकि पोस्ट बहुत ज़्यादा आई है इस बार, बहुत ज़्यादा पोस्ट। तो 50,000 प्लस पोस्ट आई है, सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन ध्यान ये रखना, रिक्रूटमेंट का न्यू रूल्स है क्या, अदरवाइज आउट भी हो सकते हैं। मतलब पॉलिसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा ना, वेदर यू आर एलिजिबल और नॉट। तो लेट्स बिगिन, लेट्स सी वेदर वी आर एलिजिबल अकॉर्डिंग टू न्यू रूल और नॉट। तो यस, लेट्स बिगिन। तो हम आज बात करेंगे पीआरटी की, बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में पीआरटी टीचर्स की जो न्यू रूल्स है। लेकिन आज बात करेंगे टीजीटी और सोशल साइंस और मैथमेटिक्स टीचर के लिए क्या रूल्स है। तो बस जब टीजीटी मैथ सोशल साइंस है इसकी बात करें, तो यह आप देख सकते हो कि पोस्ट कितने नंबर ऑफ पोस्ट आई, तो 2795 पोस्ट कुछ आई है, 1000 मतलब उससे ज़्यादा 1000 प्लस पोस्ट आई हैं कि साइंस की टीचर्स के लिए। सोशल साइंस के लिए सबसे ज़्यादा है क्या? हाँ, सोशल मैथ्स की टीचर्स की पोस्ट सबसे ज़्यादा आई है। ठीक है, तो मतलब अमूमन कह सकते हैं कि बराबर ही पोस्ट है ज़्यादा, लेकिन इस बार पोस्ट सबसे ज़्यादा है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये ग्रुप बी की पोस्ट है। और कितनी आपको सैलरी मिलेगी तो ये देख लेना आप। ये 44,000 से शुरू हो जाएगी, 47 लेवल 8 और इतना है। ठीक है, सैलरी का अमाउंट मैंने लिख रखा है। वैसे यहाँ केवी वाले सैलरी देते हैं, ठीक, अच्छी सैलरी देते हैं। ठीक है, कोई एज लिमिट है क्या, तो 35 ईयर्स तक, ठीक है, ये चलता है केवी में। 35 ईयर्स और नॉट, उससे ज़्यादा नहीं, 35 से ज़्यादा नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ है 35 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एज लिमिट। ठीक है, तो मैथ साइंस और एसएसटी टीचर्स की बात कर रहे हैं अभी। तो पहले अगर हम सोशल मैथमेटिक्स और सोशल साइंस में से ओवरऑल एलिजिबिलिटी देख लेते हैं पहले। ओवरऑल एलिजिबिलिटी में क्या है कि आपने एनसीटी 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स किया हो फ्रॉम एनसीटी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। और मोस्टली यूनिवर्सिटी एनसीटी रिकॉग्नाइज होती है, मतलब मोस्टली जो कोर्सेज है जैसे डीएलएड मतलब अपने आपको, लेकिन यहाँ देखना पड़ेगा आपका कोर्स है कि नहीं, ध्यान रखना। ठीक है, और उसमें आपने बीएलएड है, डीएलएड है, ठीक है, तो ये जो है बीएड है, तो ये क्या 50% मार्क्स अप्लाई है कि नहीं लाए, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो रिकॉग्नाइज होना चाहिए, एनसीटी रिकॉग्नाइज, और 50% मार्क्स होने चाहिए आपके। और अगर ये नहीं है आपका, कोई बात नहीं, लेकिन दूसरा एलिजिबिलिटी है कि बैचलर्स या ऑनर्स डिग्री होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विद इन, मतलब बैचलर्स कोई आर्ट्स, जैसे कि ह्यूमैनिटीज़ में आपने सोशल साइंस कह रही हूँ, हिस्ट्री में कोई पढ़ा है, या पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा है, ज्योग्राफी पढ़ा है, या बीएससी किया है तो भी चलेगा। 50% मार्क्स होना चाहिए इन कंसर्न सब्जेक्ट। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑल्सो इन एग्रीगेट, कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट यहाँ पे मैटर करेंगे, केवी में बहुत चलता है। तो ये होता है कॉम्बिनेशन में सब्जेक्ट्स। अगर इसके बारे में बताना है तो आप बता सकते हो वीडियो, मतलब इसके बारे में मैं वीडियो बनाऊँ तो आप बता देना, मैं बना दूंगी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर। ठीक है, अगर, लेकिन एक बात ध्यान रखना, देखिए ग्रेजुएट्स तो बहुत सारे हैं, मतलब बीए पास आउट बहुत सारे हैं, बीएससी पास आउट्स, बीकॉम पास आउट्स बहुत सारे हैं, लेकिन उसके साथ ना आपको एक और कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। अगर अभी आपने हिस्ट्री जोग्राफी वगैरह किया है तो आपको बीएड डिग्री आपके पास होनी ही चाहिए 50% मार्क्स के साथ, बीएड डिग्री। ठीक है, अब लास्ट है कि 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड या एमएड, जो कि एनसीटी करवाती है। 3 ईयर वाला बीएड या फिर एमएड आपने किया तो भी यू आर एलिजिबल। और लास्ट है कि 1 ईयर वाला बीएड जो स्पेशल एजुकेशन वाला होता है, अगर वो भी आपने किया है 50% मार्क्स के साथ, तो यू आर ऑल्सो एलिजिबल। अगर मैं दोबारा बता दूँ तो वही है कि अगर आपने ग्रेजुएशन किया तो आपके पास बीएड होनी चाहिए। अगर आपने बीएड नहीं की है लेकिन आपने कोई टीचिंग कोर्स किया है, एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड है, तो भी चलेगा, लेकिन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो हाँ, तो टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए क्या है, तो यहाँ पे जो कैंडिडेट है शुड हैव स्टडीड कुछ सब्जेक्ट है, जैसे कि मैथमेटिक्स एज इलेक्टिव सब्जेक्ट पढ़ा हो, मतलब कि मेन सब्जेक्ट मैथमेटिक्स पढ़ा हो, जिसमें से इन एटलीस्ट 3 साल तक सब्जेक्ट को पढ़ा हो, जिसमें 6 सेमेस्टर सब्जेक्ट को पढ़ा हो। ठीक है, एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, दूसरे साल में कितने 4 सेमेस्टर हो गए, और तीसरे साल में कितने 6 सेमेस्टर हो गए, तो वही चीज़ बताया। तो फिजिक्स आपने कम से कम 1 साल पढ़ी हो। ठीक है, ये मतलब होता है दो दो सेमेस्टर आपने फिजिक्स पढ़ी हो। ठीक है, और 1 आउट ऑफ केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, मतलब इनमें से कोई या 1 आउट ऑफ केमिस्ट्री में से, या इलेक्ट्रॉनिक्स, या फिर कंप्यूटर साइंस में से भी को आपने पढ़ा हो। और यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स भी बताया हो, स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट है। ठीक है, एटलीस्ट 1 साल, कम से कम 1 साल आपने पढ़ा हो, मतलब 2 सेमेस्टर पढ़ा हो। इनमें से कोई एक की बात बोलेंगे यहाँ, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपने 1 साल पढ़ा हो। ठीक है, और लास्ट आपका ये भी है कि कैंडिडेट विद बीएससी ऑनर्स इन द फिजिक्स और द केमिस्ट्री आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी मैथमेटिक्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। आप एलिजिबल नहीं होगे अगर आप बीएससी ऑनर्स इन फिजिक्स की हो या मैथमेटिक्स की हो, आप टीजीटी मैथमेटिक्स नहीं बन सकते हैं। ठीक है, तो यही पॉइंट था मेन जो मुझे बताना था। अब सोशल साइंस टीचर्स की बात करें, सोशल साइंस टीचर्स बहुत लोग बनना चाहते हैं, बहुत लोगों को एसएसटी बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन ध्यान रखना कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जैसे स्टडीड एनी 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, यहाँ पे लिखा है इकोनॉमिक्स। ये अब ये जो पीडीएफ मैं आपको दिखा रही हूँ, ये केवीएस की ही पीडीएफ है, जो उसका मेमोरेंडम अभी रिसेंटली 6 दिन पहले अभी अभी अपलोड या फिर अभी भी आया है, वही वाला मेमोरेंडम मैं आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, मैं अगर
एज़ अ प्रूफ़ मैं इसको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगी, देख लेना, ठीक है? तो कोई जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस में आपने कोई ना कोई 2 सब्जेक्ट पढ़ा हो, जैसे ज्योग्राफी है आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ लिया, तो होता है ये 2 सब्जेक्ट एटलीस्ट आपने पढ़ा हो, ठीक है? आउट ऑफ व्हिच वन मस्ट बी अदर हिस्ट्री और आइदर हिस्ट्री। देखो 2 सब्जेक्ट आपने पढ़ा हो, ठीक है? कोई भी 2 सब्जेक्ट है इसमें से, लेकिन इसमें से जो एक सब्जेक्ट है ना वो या तो ज्योग्राफी हो या तो वो हिस्ट्री हो, समझ आई बात? ठीक है? 2 सब्जेक्ट होंगे आपके, जिसमें से एक सब्जेक्ट तो कोई भी चलेगा जहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है? लेकिन जो दूसरा सब्जेक्ट है ना वो तो या हिस्ट्री हो या ज्योग्राफी हो, समझ आई बात? ठीक है, तो आगे बात करते हैं। तो कैंडिडेट हु हैव स्टार्टेड अंडर द चॉइस बेस्ड क्रेडिट सीबीसीएस विद अबव सब्जेक्ट्स आर आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई। सीबीसीएस के लिए भी वाले विल बी एलिजिबल है। तो किन कैंडिडेट को जल्दी सेलेक्ट कर लिया जाएगा? इंटरव्यू भी होता है, केवीएस पता है आपको, तो फिर किन को जल्दी ले लिया जाएगा? अगर आपने स्कूल में भी पढ़ाए हो, वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है, कंप्यूटर का आपका नॉलेज हो तो। और ये बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे कोई एज लिमिट नहीं बोली गई है, ठीक है, और आपका ऑब्वियसली सीटेड पेपर टू क्वालिफाई होना चाहिए, तो यू आर वेरी मच एलिजिबल एंड आप टीजीटी टीचर बन सकते हैं। तो बस ये कहना था, और आप बन भी जाएंगे, आपको बस यही हार्ड वर्क करते रहिए, बना बहुत सक्सेस ज़रूर मिलेगी। थैंक यू सो मच एवरीवन। सब्सक्राइब जरूर करना।